नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडिफिकेशंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं अबाउट द स्ट्रक्चर एंड जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके दो टाइप्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपनी क्या क्या मॉडिफिकेशन शो कर सकता है। सबसे फर्स्ट जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्म में प्रेजेंट हो गई। तो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलकर बना होता है, या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मॉडिफिकेशन होती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ प्रेजेंट होगा? जो इंटरफिब्रिलर सार्कोप्लाज्मिक स्पेस होगा, दो फाइबर होंगे, मसल फाइबर्स होंगे, ठीक है। मसल फाइबर्स के जो दो फाइबर्स होंगे तो ये जो इंटरफिब्रिलर यानी कि दो फाइबर्स के बीच में प्रेजेंट होगा, जो भी स्पेस प्रेजेंट होगा। मसल्स है उनका जो साइटोप्लाज्म होगा उसको सार्कोप्लाज्म बोलते हैं, और वहां पे जो प्रेजेंट होगा रेटिकुलम का टाइप वो होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेनली ये हेल्प करता है डिस्ट्रीब्यूटिंग एनर्जी रिच मटेरियल, जो भी एनर्जी रिच मटेरियल्स होंगे उनको डिस्ट्रीब्यूट करने में, और ये एनर्जी रिच मटेरियल जो है वो हेल्प करेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। जब भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी? ये मिलेगी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इसके अलावा ये चैनल्स भी फॉर्म करता है, ठीक है। चैनल क्या करेगा? एक तरह से चैनल फॉर्म करेगा, और ये चैनल क्या करेगा? जो भी नर्व फाइबर होंगे, ठीक है, नर्व फाइबर्स के अंदर जो नर्व इंपल्स है, जो फाइबर्स के अंदर नर्व इंपल्स है उनको कंडक्ट करेगा। एक जो नर्व फाइबर है, दूसरे जो एक फाइबर है, एक मसल फाइबर और जो सेकंड मसल फाइबर है, इन मसल फाइबर्स के बीच में जो नर्व इंपल्स होंगे उनको कंडक्ट करने में ये हेल्प करेगा। इसके अलावा जो ये प्रेजेंट होंगे जैसे मसल्स के अंदर क्या होता है? जो भी मसल्स अब कॉन्ट्रैक्ट होंगी, रिलैक्स होंगी, तो जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगी तो एक कंडीशन आती है जब मसल्स फैटीग हो जाती है। मसल फैटीग कॉज हो जाता है जब एक्सेस वर्क कर लेते हैं, एक्सेस लोड हो जाता है मसल्स के ऊपर, तो उस कंडीशन में क्या फॉर्म होता है? लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। ये लैक्टिक एसिड भी एक्सपेल करवाया जाता है थ्रू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू, तो मसल फैटिग वहां पे नहीं होगा। सेकेंड जो मॉडिफिकेशन है गैस्ट्रोप्लाज्म, वेसोप्लाज्म, या फिर इसको बोलते हैं प्रोमोडियल सब्सटेंसेस। ये जो है ये होते हैं अक्यूमुलेटेड मास, ठीक है। मास होता है अक्यूमुलेटेड मास ऑफ सिस्टर्नी। सिस्टर्नी क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, उसके अंदर सिस्टर्नी प्रेजेंट होते हैं, और ये सिस्टर्नी क्या होते हैं? विद राइबोसोम्स होंगे। विद राइबोसोम्स है तो हम इनको बोल सकते हैं आर्या, और मेनली किसमें हेल्प करेंगे? ये हम बोल सकते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। जैसे नीजल ग्रैन्यूल्स होते हैं जिनको हम ट्राइगोइड ग्रैन्यूल्स भी बोलते हैं। नीजल ग्रैन्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? जो भी एक न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कुछ समथिंग ऐसा स्ट्रक्चर होगा न्यूरॉन का, यहाँ पे ये नर्व एंडिंग है, और ये जो है ये क्या है? सेल बॉडी है, और इसको हम बोलते हैं साइटोन। सेल बॉडी को ही साइटोन बोला जाता है। और यहाँ पे ये जो ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इनको हम बोलते हैं नीजल ग्रैन्यूल्स या फिर ट्राइगोइड ग्रैन्यूल्स। तो मॉडिफाई होंगे जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ही क्या होते हैं? यहाँ पे नीजल ग्रैन्यूल्स होते हैं जो कि न्यूरॉन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हेल्प किस में करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा ये। नंबर थर्ड टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इज माइलोइड बॉडीज। माइलोइड बॉडीज जो है मेनली रेटिनल सेल्स के अंदर मिलेगी। रेटिनल सेल्स के अंदर मिलेगी, और रेटिनल सेल्स किसमें मिलेगी? आईज के अंदर प्रेजेंट होगी। बाइकन्वेक्स ट्यूबुलर पैक स्ट्रक्चर्स होता है, ट्यूब्यूल्स का बना होता है, ट्यूब्यूल्स का एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, तो इसके अंदर ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ट्यूब्यूल्स क्या होंगे? सेम कंपोनेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, जो कि ब्रांच स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसके अलावा उनके अंदर जो राइबोसोम्स है वो एब्सेंट होता है, राइबोसोम यहाँ पे एब्सेंट होगा। तो हम इसको बोल सकते हैं जो माइलोइड बॉडीज हैं वो क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ एससीआर, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ही मॉडिफिकेशन है।
और ये हेल्प करती है फोटो रिसेप्शन के अंदर। ये मेनली फोटो रिसेप्शन के अंदर हेल्प करेंगी, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट ये जैसे रेटिनल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होगी तो फोटो रिसेप्शन में हेल्प करेगी। फोटो यानी कि लाइट रिसेप्शन, उसको रिसेप्ट करना, तो ये फोटो रिसेप्शन में हेल्प करेगी। नंबर 4 टाइप की जो मॉडिफिकेशन है एन्युलेटेड लैमेले। एन्युलेटेड लैमेले जो है ये इमेच्योर oocytes एंड स्पर्मेटोसाइट्स यानी जो जर्मिनल सेल्स है उनके अंदर प्रेजेंट होंगे, और ये भी कैसी होंगी, इमेच्योर। जो एन्युलेटेड लैमेले है आइदर हमारे अपर हो सकते हैं वेसिकल्स की फॉर्म में जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर मिलेंगे, या और ये हो सकते हैं स्टैक्ड एन्युलेटेड लैमेले की फॉर्म में जो कि न्यूक्लियस के अंदर होंगे। पोरस स्ट्रक्चर होगा, ये इसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा आरएनए विदाउट राइबोसोम्स, राइबोसोम्स यहाँ पे एब्सेंट होंगे। इवेजिनेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाय ब्लैपिंग, ब्लैपिंग होगी यानी ब्लैप बनेंगे, कुछ एक इवेजिनेशन होगी, तो वो क्या फॉर्म करेंगे, ये एन्युलेटेड लैमेले फॉर्म करेंगे। नाउ जो मेम्ब्रेन है जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होगी, जो आउटर उसकी कवरिंग होगी, वो उसको हम बोलते हैं यूनिट मेम्ब्रेन। कवरिंग को बोलेंगे यूनिट मेम्ब्रेन। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वैसी ही होती है, ये भी प्रोटीनियस ट्राइलेमिनर होती है, इसके अंदर भी प्रोटीनियस ट्राइलेमिनर लेयर होगी, यानी 3 लेयर्स होंगी जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है। ये थोड़ी सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से थिन होती है, वो थोड़ी थिक होगी, इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी सी कम होगी। इसके अलावा ये भी पोरस होगी, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोरस है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, वैसे ये भी क्या होगी, पोरस होगी। ये जो इसकी यूनिट मेम्ब्रेन है वो भी कैसी होगी, पोरस होगी। अब डबल लेयर है, ट्राइलेमिनर डबल लेयर होगी। डबल लेयर है तो एक लेयर ये हो गई और सेकेंड लेयर ये होगी। इसके बीच का जो स्पेस है, इस स्पेस को हम बोलते हैं इंटरसिस्टर्नल स्पेस। इस स्पेस को बोलते हैं इंटरसिस्टर्नल स्पेस। बाकी सारी एज इट इज ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसे ही होती है, सिर्फ ये कुछ एक डिफरेंस होते हैं इसके अंदर। थैंक यू।